आधी रात का वक्त होता है। चार बहन भाई गाड़ी में बैठे हुए गांव के एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। जंगल बहुत सुनसान और खतरनाक होता है। हर तरफ घना अंधेरा होता है। उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर बहुत तेज म्यूजिक चला रखा था। वे सब बहुत खुश थे। तभी अचानक उनके कजिन की कॉल आई। अरे कहाँ हो तुम लोग? कल मेरी शादी है, तुम लोगों को आज शाम तक पहुंच जाना चाहिए था। अरे बाबा आ रहे हैं। तुम्हें किसने कहा था कि शादी गांव में रखो? इतनी गर्मी में दिन में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम शाम को निकले हैं। यार क्या बात कर रहे हो? मैंने तुम लोगों को मना भी किया था कि रात को ना निकलना। यहाँ गांव आने से पहले एक रास्ता पड़ता है जहाँ छलावा रहता है। अगर तुम निकल ही चुके हो तो ध्यान से आना और अपनी गाड़ी कहीं पर भी ना रोकना, सीधा गांव ही आना। क्या बात कर रहे हो तुम भी? ये छलावा वगैरह कुछ नहीं होता। आज के जमाने में पैदा होने के बाद भी तुम ये सोचते हो? अरे मेरे दोस्त, तू परेशान ना हो, हम पहुंच जाएंगे। अच्छा चल फोन रख, हमें गाड़ी में म्यूजिक प्ले करना है। ये बताओ, वाकई जीशान सच तो नहीं बोल रहा था? क्या वाकई ऐसी कोई चीज होती है? मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरपोक कहीं की, तुम्हें तो छिपकली से भी डर लगता है। तो क्या उसके अंदर भी भूत होता है या छलावा? फालतू की बात मत कर, तू बस चुप रह के बैठ। फोन बंद होने के बाद वो चारों भाई बहन कार में म्यूजिक बजाते हुए जा रहे थे। खुर्रम कार चला रहा था। उसका सारा ध्यान म्यूजिक पर था। गाड़ी तेजी से चल रही थी। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। खुर्रम ने एकदम से ब्रेक लगा दी। उसके भाई बहन उस पर गुस्सा होने लगते हैं। उसके सभी भाई बहन खुर्राम पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन खुर्राम बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। उसकी सांसें अटकी हुई होती हैं। वो अपने भाई बहनों को उस छोटे बच्चे के बारे में बताता है और फिर बाहर निकलकर आसपास देखता है, लेकिन वो छोटा बच्चा कहीं भी नजर नहीं आता। अब वो अपने भाई बहनों के कहने पर फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। खुर्राम अब बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में उस छोटे बच्चे का ख्याल बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। तब अचानक से उसके कंधे पर एक बहुत ही डरावना हाथ आता है और वो फिर से तेज ब्रेक मारता है। खुर्रम, ये क्या तरीका है? तुम क्यों बार बार ब्रेक लगा रहे हो? हमें मारना चाहते हो क्या? अरे मेरे कंधे पर किसी का बहुत डरावना हाथ था, क्या तुम लोगों ने देखा? ये लो जी, तुम लोग सब मेरा मजाक उड़ाते हो, पर यहाँ तो कोई और ही डर रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब चुपचाप गाड़ी चला लो। खुर्रम बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। रात अब और ज्यादा घनी और काली हो रही थी। वो लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे। कुछ देर बाद खुर्राम फिर से गाड़ी रोकता है, क्योंकि गाड़ी में कोई इश्यू आ जाता है। वो सब गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। अनाया रोड पर थोड़ा आगे निकल जाती है, क्योंकि वहां सिग्नल नहीं आ रहे होते। अनाया अकेले वहां खड़ी होती है और बाकी सब गाड़ी के पास होते हैं। अचानक से अनाया के पीछे वही डरावना हाथ आता है और अनाया वहां से गायब हो जाती है। बाकी तीनों ने अनाया की जब आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन तीनों को अब समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें। डर उनके चेहरों से नजर आ रहा था। अब उन्हें समझ आ गई थी कि कुछ तो है यहाँ पर जो ये सब कर रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी थी। वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब जहां से अनाया की आवाज आई थी वो सब उस तरफ चल पड़ते हैं उसे तलाश करने के लिए। ढूंढते ढूंढते वो जंगल में पहुंच जाते हैं। तब अचानक से खुर्राम को आवाज आती है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो उस आवाज के पीछे चल पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने बाकी भाई बहनों से दूर हो जाता है। चलते चलते खुर्राम घने जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे अनाया नजर आती है। अनाया उसे हाथों से इशारे करके बुला रही होती है। खुर्राम उसके पीछे चल पड़ता है। फिर खुर्राम उसे रुकने के लिए कहता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शुक्र है तुम मिल गई हो। चलो, हमें देर हो रही है, गाड़ी के पास चलते हैं। खुर्रम अनाया से बात करता जा रहा था, लेकिन अनाया उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह आगे बढ़ रहा था और अनाया पीछे पीछे चल रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर अनाया की तरफ देखा तो वह अनाया नहीं बल्कि एक बहुत खतरनाक चुड़ैल थी। उसका चेहरा देखकर खुर्राम को समझ में आ गया कि वह अब तक जिससे बात कर रहा था वह अनाया नहीं थी बल्कि एक छलावा था। छलावा अब तक उसके साथ खेल रहा था। छलावा उसे देखकर हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज से खुर्रम के कानों में दर्द होने लग जाता है।
वह अपने कानों पर हाथ रख लेता है। इतनी देर में छलावा उसकी गर्दन पर मुंह रखकर सारा खून चूस लेता है और छलावा वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ असद और आयशा अनाया को जंगल में तलाश कर रहे होते हैं। जब वे देखते हैं तो उन्हें खुर्राम भी कहीं नजर नहीं आता, तो वे दोनों उसे भी तलाश करने लगते हैं। अरे भाई खुराम, तुम कहाँ गायब हो गए हो? पहले तो अनाया नहीं मिल रही थी और अब यह भी गायब हो गया है। असद दोनों को तलाश करने के लिए आगे बढ़ता है। आयशा को वहां झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनाई देती है। तब वहां से अनाया बाहर आती है। आयशा प्लीज मुझे बचा लो। आयशा, वो मुझे मार देगा। वो और कोई नहीं, छलावा है। वो हमें एक एक करके मार देगा। तुम परेशान न हो, हम अब आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। तब आयशा सोच में पड़ गई कि अनाया को कोई बुरी तरह से जंगल में घसीट कर ले गया था, तो अब अनाया बिल्कुल ठीक कैसे हो गई है? वह बिल्कुल ठीक और सही सलामत खड़ी थी और रो रही थी, जिसकी वजह से उसे उस पर शक होने लग जाता है। आयशा ने कहा, तुम एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मुझे पता है तुम मेरी बहन अनाया नहीं हो। आयशा के मुंह से यह सुनते ही छलावा वहीं रुक गया और अनाया के रूप से अपनी असली रूप में आ जाता है। वो छलावा हंसने लगता है, जिसके बाद वो एक काला साया बनकर आयशा के अंदर चला जाता है। ही देखते वो आयशा को एक दर्दनाक मौत दे देता है, जिसके बाद वो काला धुआं आयशा के मुंह से बाहर निकल आता है और अचानक से गायब हो जाता है। छलावा एक एक करके उन सबको मारता जा रहा था। आखिर छलावा का काम भी तो यही होता है, लोगों को गुमराह करना, फिर उन्हें मार देना। असद आगे जंगल के अंदर चला जा रहा था। उसे आगे अनाया बेहोश पड़ी हुई मिली। वो अनाया के पास जा ही रहा होता है, तभी उसे अनाया पर शक होने लगता है। तभी बेहोश अनाया ने अपनी आंखें खोली और वो वहीं रुक जाता है। अनाया को होश आ जाता है। जब वो अपने सामने असद को खड़ा देखती है तो उसे भी असद पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि छलावा उनके साथ कोई खेल खेल रहा है। वो एक दूसरे को छलावा समझकर एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, लेकिन वो उस जंगल में भागते भागते दोबारा एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं और अब उनके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा होता है। यही वही बच्चा होता है जो गाड़ी के सामने खड़ा था। असद और अनाया को भी पता चल जाता है कि वो दोनों छलावा नहीं है। उन दोनों को समझ आ जाती है कि छलावा उनके साथ फिर से कोई खेल खेल रहा है। वो छलावा उनकी तरफ बढ़ने लगता है। असद और अनाया बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। उन्हें पता होता है कि अब वो दोनों मरने वाले हैं। जैसे ही छलावा उनकी तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक सूरज तुलू हो गया। सूरज की किरणें जैसे ही छलावा की स्किन पर पड़ी, उसकी स्किन जलने लगी। फिर अचानक छलावा वहां से गायब हो गया। इस तरह वो छलावा वहां से गायब हो जाता है और वो दोनों वहां से बचकर भाग जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।